दोस्तों, आईआरडीए ने लगा दी है लगाम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर और सरेंडर चार्जेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खबर है पूरी लाइफ इंश्योरेंस मार्केट के लिए कि अब सरेंडर चार्जेस के ऊपर जो कंपनियां पैसे काटती थी वो बहुत कम हो गए हैं और नया नियम दोस्तों अप्लाई हो गया है। तो इस सरेंडर चार्जेस के नए नियम से कस्टमर का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में एक पॉजिटिव उछाल आएगा। एज ए एजेंट आप भी अपने कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे। अगर कस्टमर खुश है तो एजेंट खुश है, और अगर एजेंट कस्टमर खुश है तो कंपनियां, नो डाउट इससे कंपनी पर प्रेशर बढ़ा है और उनके ऊपर एक दबाव भी आया है। लेकिन ये बहुत ही शानदार वीडियो है। इसमें दोस्तों आपको बताऊंगा बेसिक भाषा में कि बहुत से लोग समझते नहीं है कि ये सरेंडर चार्जेस क्या होते हैं, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, गारंटेड सरेंडर, कई सारे टेक्निकल टर्म हैं। तो आपको ये जो प्रैक्टिकल वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अभी लेटेस्ट जो चेंजेस हुआ है आईआरडीए में मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले बताऊंगा इसमें सरेंडर वैल्यू किसको बोलते हैं और सरेंडर चार्जेस किसको बोलते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो अभी करंट सरेंडर चार्जेस चल रहे हैं बाजार में, कि अभी क्या नियम चल रहा है और अब नए नियम क्या आ चुके हैं। और फिर मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से अब सरेंडर चार्जेस और सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी। तो अगर आप एक कस्टमर है या एक एडवाइजर है या किसी भी तरीके से इंश्योरेंस मार्केट से जुड़े हुए हैं या आम कस्टमर है, तो आपको ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर अपने पॉलिसी आपने कराई है और आप जब कंपनी में जाएंगे तो आप उनसे अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। एंड एज एडवाइजर एजेंट तो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले आप कस्टमर से सवाल पूछे आपको बताना जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर फोन टू फोर सिस्टम, और इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडी आर्टिकुलेट करने हैं और इंश्योरेंस मार्केट में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, ताकि मिस सेलिंग बंद हो सके और कस्टमर को सही चीज मिल सके और एज एडवाइजर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सके। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस शानदार वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा और 5 लोगों को जरूर भेजिएगा। अब बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, सरेंडर चार्ज किसको बोलते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने एक कंपनी से मान लीजिए पॉलिसी कराई, मैंने कंपनी को 3 लाख रुपए दिए 3 साल में, साल का मेरा प्रीमियम था 3 लाख रुपए। अब मैं कहता हूं कि भैया मुझे वैसे वापस कर दो, मुझे पॉलिसी नहीं चलानी है, किसी भी कारण से मैं पॉलिसी नहीं चला सकता हूं। तो कंपनी 3 लाख रुपए में जो पैसा काट के देती है उसको बोलते हैं सरेंडर चार्जेस। दैट्स इट। जो कंपनी पैसा कटौती करती है उसको बोलते हैं सरेंडर चार्जेस। ठीक है। अब आती है बात सरेंडर वैल्यू की। तो सरेंडर वैल्यू क्या होती है? अरे 3 लाख में जो पैसा कटौती काटा और जो पैसा देती, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मुझे कंपनी ने 1,20,000 रुपए दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो सरेंडर चार्जेस हुआ 1,80,000 रुपए, जो मेरे पैसे कट गए, मेरे 3 लाख दिए थे, और 1,20,000 जो मुझे मिला, ये मेरी सरेंडर वैल्यू है। दैट्स इट। मेरे हाथ में क्या आया वो सरेंडर वैल्यू है, और जो पैसा कंपनी ने काट लिया वो सरेंडर चार्ज। बिल्कुल मैंने आपको सिंपल भाषा समझा दिया, ज्यादा कैलकुलेशन में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी जो करंट नियम है। देखिए, मैंने भी जब ये दिसंबर में जब ये चर्चा हुई थी आईआरडीए में, और तभी मैंने वीडियो बनाया था सरेंडर चार्ज को लेके, वो भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि अभी जो करंट सरेंडर चार्जेस चल रहे हैं उसका क्या नियम है और फिर नया नियम क्या आ चुका है। तो आज जो नया अभी जो नियम चल रहा है, अगर आपने पॉलिसी कराई और 1 साल आपने पैसा जमा किया, मैंने 1 लाख रुपए दिया ट्रेडिशनल पॉलिसी में, और मैं कहता हूं मुझे 1 साल के बाद में पॉलिसी नहीं चलानी है, मैं अपना पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मुर्गी का अंडा, 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। हेलो, कंपनी बोलेगी सॉरी सर अभी तो आप उसके लायक नहीं है, आप सर इस पॉलिसी को चला लीजिए, सर क्यों बंद कराना, यही आपको ज्ञान देंगे। तो अभी ये नया नियम है, सॉरी पुराना नियम है। आपने 3 साल पॉलिसी चलाई, चौथे साल कहते हैं, मान लीजिए मैंने 3 साल में कंपनी को 3 लाख रुपए दिया, ठीक है, और मान लीजिए इस कंपनी ने मुझे बोनस दिया 50,000 रुपए का 3 साल। तो अगर अभी मैं 3 साल बाद पॉलिसी सरेंडर कराता हूं तो 35% ऑफ माय टोटल प्रीमियम पेड एंड जो बोनस है, तो कितना मिलेगा? 3 लाख का कितना हो गया? 35%, करीबन 1,05,000, ठीक है, प्लस 50,000, यानी 1,65,000 मुझे मिलेगा। मैंने दिया कितना कंपनी को?
3 लाख रुपए मैंने दिया और मुझे कंपनी कितना दे रही है, 1,65,000। आपको बात समझ में आ रही है। और ये सरेंडर चार्जेस, सरेंडर वैल्यू 4 साल, 5 साल, 6 साल पे जैसे जैसे पॉलिसी का टर्म बढ़ता है वैसे वैसे सरेंडर वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन पॉइंट ये है कि 1 साल अगर बाद सरेंडर किया कुछ नहीं मिलेगा, 2 साल बाद सरेंडर किया कुछ नहीं मिलेगा, 3 साल के पहले सरेंडर किया आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी आपके साथ में एकदम खलास। लेकिन दोस्तों अब जो नया नियम आया है सुन के आप खुश हो जाएंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जो IRDAI के चेयरमैन है श्री आशीष पांड्या जी, देवाशीष पांड्या जी, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब नया नियम क्या आ चुका है, नया नियम के हिसाब से अगर मैं 1 साल के, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मैं 1 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर कराता हूं, मैंने 1 साल पैसा दे दिया और अब मैं कहता हूं कि भैया मुझे नहीं चलाना किसी भी कारण से, तो भी दोस्तों कंपनी को एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू देना पड़ेगा। बहुत ही शानदार बात है। आप टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जाके GSV गारंटेड सरेंडर वैल्यू, मतलब ये कि 1 साल के बाद भी अगर कस्टमर पॉलिसी बंद करता है तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। अभी कैलकुलेशन क्या है अभी बता रहा हूं, ठीक है, पहला नियम। तो अब क्या है, ये तो हो गया 1 साल वाली बात। अब अभी क्या मिलता है कस्टमर को, मिलता है सरेंडर वैल्यू, ठीक है। अब नए नियम के हिसाब से कस्टमर को 2 चीजें मिलेंगी। नंबर 1 गारंटेड सरेंडर वैल्यू GSV प्लस SSV स्पेशल सरेंडर वैल्यू। 2 बात बता रहा हूं, गारंटेड सरेंडर वैल्यू GSV एंड SSV स्पेशल सरेंडर वैल्यू। बात समझ आ रही है। अब आपके मन में सवाल ये होगा तो रवि जी इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है ना। तो इसकी कैलकुलेशन समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल डीप भाषा में चलना पड़ेगा जो जरूरी है और आपको बता रहा हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आता तो भी डरने की बात नहीं है, कंपनी वाले खुद कैलकुलेट करेंगे और वो आपको तरीके से देंगे। तो देखिए अब जब कोई कस्टमर पॉलिसी खरीदेगा तो IRDAI ने सर्कुलर जारी कर दिया है। अच्छा ये नियम कब से लागू हो रहा है आप पूछेंगे। दोस्तों ये नियम 30 सितंबर 2024 से लागू हो जाएगा, यानी जुलाई आने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर यानी 1 क्वार्टर के बाद में ये नियम लागू हो जाएगा। IRDAI ने सर्कुलर जारी कर दिया है, 30 सितंबर से लागू हो जाएगा 2024 इसी साल से। अब क्या मिलेगा, जब कस्टमर पॉलिसी खरीदेगा या आप पॉलिसी बेचेंगे तो सबसे पहले कंपनी बोलेगी GSV, यानी कस्टमर पॉलिसी खरीद रहा है उसके साथ में GSV गारंटेड सरेंडर वैल्यू पहले से ही डिसाइड रहेगी। 1 साल में इतना देना है, 2 साल में इतना देना है, 3 साल में इतना देना है, और वो GSV जो है वो लिखी होगी पॉलिसी बॉन्ड के साथ में, जिसमें सिग्नेचर एडवाइजर भी करेंगे एज एडवाइजर आप, और कस्टमर भी साइन करेगा। वो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी यानी पारदर्शिता रहेगी, अब गोचीबाजी नहीं चलेगी। GSV रहेगा और साथ में अब क्या मिलेगा कस्टमर को, अब उसकी कैलकुलेशन होगी SSV स्पेशल सरेंडर वैल्यू, यानी सरेंडर वैल्यू खत्म हो गई, अब आ गई SSV स्पेशल सरेंडर वैल्यू। अब इसकी कैसे होती है कैलकुलेशन वो आप समझ लीजिए, किन बातों के ऊपर निर्भर करेगा SSV, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो SSV है स्पेशल सरेंडर वैल्यू वो डिपेंड करेगा आपने पॉलिसी कौन सी ली है, पॉलिसी का टाइप कैसा है, यूनिट पॉलिसी है या ट्रेडिशनल पॉलिसी। नंबर 2 आपने कितने साल पैसा जमा कराया है। नंबर 3 पॉलिसी कितने साल तक आपकी एक्टिव रही है। नंबर 4 कंपनी कौन सी है। नंबर 5 उसमें बोनस रेट क्या है। ये सारी बातों के ऊपर डिपेंड करेगा SSV स्पेशल सरेंडर वैल्यू। अब तो अभी IRDAI ने इसमें जो कैलकुलेशन का जो स्टैंडर्ड है वो एग्जैक्ट परसेंटेज में कैलकुलेशन नहीं दी है, लेकिन जो IRDAI ने सर्कुलर जारी किया मैं वो बता रहा हूं आपको कि कैसे आप उसका आइडिया लगाएंगे। तो IRDAI ने बोला है कि जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू है वो या तो बराबर होगी पेड अप सम एश्योर्ड के। सुन लीजिए मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या होता है। नंबर 1 मैंने वर्ड बोला पेड अप सम एश्योर्ड, ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझा दूंगा आपको। आज ही 2 मार्कर नए लेके आता हूं, ये बार बार धोखा दे जाता है, ठीक है। तो पेड अप सम एश्योर्ड हो गया पहली बात, इसके बराबर होगी, या फिर फ्यूचर पेड अप फ्यूचर बेनिफिट, पेड अप फ्यूचर बेनिफिट, ये दोनों शब्द आप लिख लीजिए। और ये जो आर्टिकल है जहां से मैं आपको बता रहा हूं इस आर्टिकल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, ताकि कोई अगर डाउट है तो आप उसको जाके पढ़ लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो को देखना तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो दो बात मैंने बताई, नंबर 1 पेड अप सम एश्योर्ड और नंबर 2 पेड अप फ्यूचर बेनिफिट। तो जो पेड अप फ्यूचर बेनिफिट जो दूसरा नंबर वाला है इसका क्या मतलब होता है, फ्यूचर में मुझे कंपनी से कितना पैसा आ सकता था अगर मैं इस पॉलिसी को चलाता, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर इनकम बेनिफिट, ठीक है। तो पहला हो गया पेड अप फ्यूचर बेनिफिट और दूसरा हो गया पेड अप सम एश्योर्ड एंड दूसरा हो गया पेड अप फ्यूचर बेनिफिट।
अब यहां पे दोस्तों एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। उसमें लिखा है कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट को जो सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं, जो भारत सरकार के जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं, जी सिक्योरिटीज, वो 10 साल के हिसाब से 50 बीपीएस पॉइंट, यानी 50 बीपीएस का मतलब होता है 0.5%। तो 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड के हिसाब से 0.5%, यानी आधा % का फ्यूचर इंटरेस्ट के हिसाब से काउंट होगा। जैसे आप लोन लेते हो ना, तो आपसे बैंक वाले ब्याज लेते हैं, ऐसे ही अगर आप पॉलिसी कराते हो तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हिसाब से 0.5%, आधा % आपकी पॉलिसी में इंटरेस्ट काउंट होगा। इस भाषा को आप देसी भाषा में ऐसे समझ लीजिए। नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो कैलकुलेशन है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं, आपके मन में सवाल ये होगा कि आपने बोला रवि जी मुझे पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा, तो पेड अप सम एश्योर्ड क्या भला है, इसको निकालते कैसे हैं? तो पेड अप सम एश्योर्ड कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, हेलो, नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, जितने साल आपने पैसा दिया, उसके बाद में सम एश्योर्ड, और कितने साल पैसा देना था, यानी कितने साल का पॉलिसी का पीपीटी था। समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए, अब समझाता हूं, मान लीजिए मैंने एक पॉलिसी कराई जिसका पीपीटी था 10 साल और मैंने पैसा दिया 5 साल, तो मैंने 5 साल पैसा दिया, मेरा सम एश्योर्ड था 5 लाख रुपए का, ठीक है भाई, और मैंने 10 साल का पीपीटी था, ठीक है, तो कितना हो गया भैया टोटल पेड अप वैल्यू, ये जीरो हट गया यहां से, 50 × 5, 2.5 लाख रुपए का भैया पेड अप वैल्यू हो गया, दैट्स इट। तो अगर मैं पॉलिसी सरेंडर कराता हूं और मैंने ये कैलकुलेशन रखी है, तो पेड अप अगर मुझे सम एश्योर्ड मिलेगा तो मुझे 2.5 लाख मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर मैंने 50,000 रुपए दिया और अगर मैं 1 साल के बाद मैं पॉलिसी सरेंडर कराता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों मैंने जो आर्टिकल मेरे हाथ में है, ये मैं उस आर्टिकल से पूरा एक ही मेरे पास कैलकुलेशन है, मैं उसको यहां पर बता देता हूं आपको, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैंने 50,000 रुपए का प्रीमियम दिया 1 साल में, उसका टर्म है 10 साल, उसके ऊपर अगर बोनस काउंट हुआ हर साल 10,000 रुपए, तो जो मेरा पेड अप सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस मिला वो 60,000 हो गया। तो अगर 1 साल बाद पॉलिसी सरेंडर कराता हूं तो मुझे मिलेगा 31,000 रुपए। ये मैं आर्टिकल आपको दे दूंगा, ठीक है, 31,000 मिलेगा 1 साल बाद। अगर मैं 2 साल बाद कराता हूं तो मुझे मिलेगा 67,000 रुपीज, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं 5 साल बाद सरेंडर कराता हूं तो मुझे मिलेगा 2,08,967 रुपए आज के हिसाब से, नए सरेंडर वैल्यू के हिसाब से। कंडीशन है मैंने 50,000 रुपए दिया 5 साल तक, तो मुझे 2.5 लाख मैंने जमा कराया है, मुझे 2.5 लाख में 2,08,000 मिल रहा है। और अगर अभी जो नियम चल रहा है उसके हिसाब से कराऊंगा तो मैंने 2.5 लाख दिया था, तो 2.5 लाख का 50% 1.25 लाख ये मिलता, प्लस जो बोनस होता मिलता, करीब मुझे 1,50,000 का मिलता। तो अभी देखो भैया, कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 2,09,000 रुपए। मैं जानता हूं थोड़ा सा वीडियो आपको टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है और कस्टमर को आपको बताना जरूरी है। आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया, देखिए, जरूरी नहीं कि सब कुछ आसान हो। जिंदगी में अगर सफल होना है ना लाइफ में, तो कुछ कठिन सब्जेक्ट को पढ़ना सीखो। नहीं सर, हमको तो लाइफ में हर चीज आसान नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए सब क्या है, एसएसवी क्या है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या है, जीएसवी क्या है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या है, सम एश्योर्ड क्या है, ये सब पता, क्योंकि आप इस बिजनेस में हैं, पता होना चाहिए। अगर आप एक कस्टमर है तो आपका अधिकार है। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इस सिंपल भाषा में आपको समझा सकूं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में क्लिक कीजिए, जाके बताइए। और ये जो आर्टिकल है, जहां से मैंने कई सारे आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, मैं वो आर्टिकल का लिंक भी यहाँ पे दे रहा हूं, आप जाके पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली जो मैंने बताया है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है। कैलकुलेशन कंपनी करेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। मजे की बात यह कि 1 साल बाद भी कस्टमर पॉलिसी सरेंडर कराएगा, उसको पैसा मिलेगा। 1 साल बाद कराए, 2 साल बाद, 3 साल बाद कराए, अभी क्या था 3 साल के पहले भैया कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए। और लास्टली, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और इस बिजनेस में हर महीने 1 से 3 लाख कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा एक जो फोन टू 4 जो सिस्टम है, जहां मैं आपको सिखाता हूं हाथ पकड़ के कैसे आप फोन कॉल करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, लीड बनाते हैं, पॉलिसी सेल करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, और कैसे आप मार्केट में लगातार काम करते हैं, नए कस्टमर कैसे बनाते हैं, ये सब मैं दोस्तों सिखाता हूं फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग में, जिसकी दोस्तों कीमत है 9,997 रुपए।
ठीक है, अभी मैं ऑफर में से 1997 में दे रहा हूं आपको। नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 21 डे 21 दिन की मनी बैक गारंटी है। अगर आपको ना अच्छा लगे तो अपने सारे पैसे वापस दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। जस्ट क्लिक राइट नाउ एंड ज्वाइन माय प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।